दोस्तों आज कुछ क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट पर, लाइव क्रिकेट पर ये शायद मेरा पहला वीडियो होगा। आज क्रिकेट हार गया, खिलाड़ी जीत गया। नियम से खेल गए साकिब अल हसन। साकिब अल हसन आप जानते ही होंगे, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। ईगो उनका इतना बड़ा है कि दुनिया में उनसे बड़ा ईगो किसी के पास नहीं होगा। घमंड से भरे हुए हैं और चिड़चिड़े भी बहुत ज़्यादा हैं। वो अपने आप को देश से भी ऊपर रखते हैं। आज उन्होंने क्रिकेट से भी अपने आप को ऊपर रख लिया। वो क्रिकेट के नियम से खेल गए और अपने नाम के आगे एक काला धब्बा लगाकर ज़िंदगी भर के लिए बैठ गए। अब जब भी बात निकलेगी तो साकिब अल हसन का बात निकलेगा तो पॉजिटिव वे के लिए नहीं निकलेगा, नेगेटिव वे के लिए निकलेगा। वो खेल भावना से खेल गए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 बांग्लादेश और श्रीलंका मैच की। इसमें बहुत भारी ड्रामा देखने पड़ा बीच में। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेशी टीम ने एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट के कारण बिना किसी गेंद का सामना किए पैवेलियन भेज दिया। हुआ यूं कि सदीरा समरविक्रमा के आउट होने के बाद मैथ्यू बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे आए। मैथ्यू उतने फास्ट क्रिकेटर नहीं है तो दुनिया जानती है, थोड़े से वो लेज़ी हैं। तो आराम से वो उतर करके बाउंड्री लैप पार करके, जो बाउंड्री लाइन होता है, वो पिच की तरफ आ रहे थे। करके बाउंड्री लाइन पार करके 15-20 कदम जब आगे चले आए तो उनको एहसास हुआ कि उनके हेलमेट का जो हुक है वो टूटा हुआ है। वो गलत हेलमेट उठा ले आए हैं। गलती उनसे यही हुई कि उनको पिच पे आ जाना चाहिए था, स्टांस ले लेना चाहिए था और फिर अंपायर से बात करके अपना हेलमेट बदली करवाना चाहिए था, तो टाइम आउट में नहीं फंसते। बट जेंटलमैन गेम है, वो जेंटलमैन गेम में ही मारे गए। उनको लगा सामने वाला प्लेयर भी जेंटलमैन है, बट सामने वाला प्लेयर तो साकिब अल हसन है। एक नंबर का घमंडी, एक नंबर का ईगो, अपने सामने कुछ नहीं समझता। और लास्ट 2 मैचों में वो श्रीलंका को हरा चुका है और हराने के बाद वो नागिन डांस भी किया। वहाँ की पब्लिक भी नागिन डांस की है। तो श्रीलंकन ऐसे भी जले हुए थे। और जब श्रीलंकन उनके शेर के साथ कुछ छेड़छाड़ किए, क्योंकि वो आते हैं तो शेर पहन के आते हैं, नागिन डांस करते हैं। उनके प्लेयर तो उनके दर्शक तो छोड़िए, उनके प्लेयर भी नागिन डांस करते हैं। उनको क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल का ABC पता नहीं है। वो गली मोहल्ले के क्रिकेट बना करके रख दिए हैं बांग्लादेशी जो हैं वो। तो ऐसे ही कुछ दिनों से श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में तकरार चल ही रहा था क्रिकेट का। उसमें इन्होंने आग में घी डाल दिया। अब ये लड़ाई कहाँ चलेगी, कहाँ जाकर ख़त्म होगी, ये तो नहीं पता। बट साकिब अल हसन क्रिकेट हिस्ट्री में काले क्रिकेटरों में अपना नाम लिखवा गए। तो मैथ्यू, जब मैं बात बता रहा था कि मैथ्यूज 15-20 कदम जब बाउंड्री से अंदर चले आए तो उनको पता चला कि उनका हेलमेट जो है गलत हेलमेट आ गया है, जिसका बांधने का जो हुक है वो टूटा हुआ है। तो वो 10 कदम वापस गए और अपने पैवेलियन में इशारा करके 12वें प्लेयर को बोले कि आप दूसरा हेलमेट लेकर आ जाओ। दूसरा प्लेयर, जो 12वां प्लेयर है, वो दूसरा हेलमेट लेकर आया। लेकिन जब तक लेकर आया तब तक 3 मिनट क्रॉस हो चुका था। अब यह महाशयाना क्रिकेटर साकिब अल हसन, उसने पहले अपने टीम मेंबर से बात किया, क्या हमें टाइम आउट में इसका विकेट लेना है या नहीं। वैसे देखिए, मैं भी मानता हूं कि अगर ये सेमीफाइनल होता, फाइनल होता, एकदम रगड़े वाला मैच होता, या इस मैच के ऊपर बांग्लादेशी टीम का वर्ल्ड कप टिका होता, सेमीफाइनल जाना टिका होता, तो एक बार की समझ सकता था कि यहाँ पे तो थोड़ा भाई सब जायज़ है। जंग और प्यार और जंग में बोलते हैं ना, सब जायज़ है, तो यहाँ पे भी जायज़ है। बट इनकी बदौलत, इनके घमंड की बदौलत आज बांग्लादेश की टीम नीचे से दूसरे तीसरे पायदान पे है। इस मैच जीतने से भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, हारने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और ऐसे मैच में अगर वो अपना चेहरा काला करवा ले रहे हैं, दुनिया की नज़र में गिरते चले जा रहे हैं, तो भाई साकिब अल हसन, ये आपको ही मुबारक हो। ये तो जेंटलमैन गेम नहीं है। तो जब साकिब अल हसन अपने टीम मेंबर से बात किए तो उनके टीम मेंबर भी तो उन्हीं के जैसे हैं, है तो बांग्लादेशी, नागिन डांस करने वाले प्लेयर और दर्शक में उनको फ़र्क पता नहीं है। तो उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दिया, हाँ आउट ले लीजिए। तो उन्होंने जा कर के फिर अंपायर से बोला कि मुझे टाइम आउट है मैथ्यूज़।
तो अंपायर थर्ड अंपायर के पास गए। अंपायर तो नियम से बंधे होते हैं, तो थर्ड अंपायर बोला हाँ ये 3 मिनट क्रॉस कर गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 मिनट का टाइम आउट होता है। ये टाइम आउट किस लिए होता है, ऐसे में जानना जरूरी है कि क्रिकेट में आखिर टाइम आउट का नियम क्यों रखा गया है। जब इस नियम के तहत किसी बल्लेबाज को आउट दिया जाता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो टाइम आउट का नियम क्या कहता है? क्रिकेट के नियम 40.1.1 के अनुसार बल्लेबाजी टीम का कोई विकेट गिरता है या रिटायर हट होता है तो इसके बाद 3 मिनट के भीतर नए बल्लेबाज को अगली बॉल खेलनी होती है। यदि क्रीज पर नया बॉलर क्रीज पर आकर स्टांस नहीं लिया या टाइम वेस्ट हो गया, वहाँ पे 3 मिनट क्रॉस हो गया, तो ये नियम लागू होगा और उनको पनिशमेंट दिया जाएगा ताकि अगली बार से मैच का टाइम वेस्ट ना हो, खिलाड़ी का टाइम वेस्ट ना हो, दर्शक का टाइम वेस्ट ना हो, प्लेयर 3 मिनट के अंदर चला है। ये आउट जो दिया गया वो पनिशमेंट है। तो यहाँ पे साकिबुल हसन चेतावनी दे के छूट सकते थे और अगर साकिबुल हसन चेतावनी देते मैथ्यूज़ को तो वाकई में वो अपना कद काफ़ी ऊंचा बढ़ा लेते। आज अगर वो अपना कद नीचे कर बैठे हैं तो उनका खुद का ईगो है, लेकिन अगर वो सिर्फ मैथ्यूज़ को टाइम आउट का चेतावनी देते कि देखिए आप 3 मिनट क्रॉस करके आए हैं, हम आपका विकेट ले सकते हैं, लेकिन क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और हम यहाँ जेंटलमैन बन के खेलने आए हैं, तो आप खेलिए, लेकिन वार्निंग आपको दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे आउट थे। बट साकिबुल हसन ने यहाँ जस्ट उल्टा किया, जेंटलमैन गेम का शो किया ही नहीं। तो नियम बनाया गया था टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए, बट पनिशमेंट कुछ तो देना होता है। तो पनिशमेंट यही था कि बल्लेबाज आउट माना जाएगा और इस नियम की बलि चढ़ गए एंजेलो मैथ्यूज़। जब एंजेलो मैथ्यूज़ आर्गुमेंट करने गए कैप्टन के पास, साकिबुल हसन के पास और अंपायर के पास, तो अंपायर ने तो हाथ उठा दिया, भाई नियम के तहत मैं बंधा हुआ हूँ, आप आउट हैं क्योंकि विपक्षी कप्तान ने आपको आउट मांगा है और नियम से हम आपको आउट देंगे। अब अगर विपक्षी कप्तान साकिबुल हसन अगर अपना अपील वापस लेते हैं तो हम आपको नॉट आउट बता सकते हैं। तो एंजेलो मैथ्यूज़ वापस आर्गुमेंट करने के लिए गए, घमंडी नचड़े, दुनिया के सबसे स्मार्ट माने जाने वाले क्रिकेटर साकिबुल हसन के पास, उनके जैसा स्मार्टनेस तो दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। तो साकिबुल हसन ने डायरेक्टली मना कर दिया, नहीं मैंने अपील आपको आउट करने के लिए किया है, आप आउट हैं, आप जा सकते हैं। एंजेलो मैथ्यूज़ उसके बाद आंखों में आंसू लिए वापस चले आए, बल्ला पटक दिए। गलती एंजेलो मैथ्यूज़ की है, हम भी मानते हैं, बट इतनी बड़ी गलती नहीं है कि उनके विकेट कुर्बान कर दिया जाए, उनके विकेट के ऊपर जश्न मनाया जाए। साकिबुल हसन वाकई आज मैच जीत गए, लेकिन ज़िंदगी की रेस में वो मैच हार गए हैं। वो ज़िंदगी में अब कभी भी जेंटलमैन क्रिकेट नहीं कहे जाएंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरी जानकारी है, टाइम आउट में इंटरनेशनल फर्स्ट प्लेयर बने एंजेलो मैथ्यूज़, बट पहले भी टाइम आउट में कुछ प्लेयर्स आउट हो चुके हैं लेट लतीफ़ आने की वजह से, जिसमें एक इंडियन प्लेयर भी है। लेकिन ये सब मैच डोमेस्टिक क्रिकेट में हुआ है। ये जो टाइम आउट का विकेट है ना, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में गिरा है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन इंडियन है? पहले तो है एंड्रू जॉर्डन, जो पोर्ट एलिजाबेथ में 1987-88 में लोकल मैच चल रहा था उनका, उसमें वो टाइम आउट के शिकार बने। सेकंड अपने हेमूलाल यादव हैं, त्रिपुरा और उड़ीसा का मैच चल रहा था कटक में 1997 में, उसमें ये भी लाट साहब की तरह एंट्री किए, मस्त हाथी की चाल में चलते आए। सामने वाले कप्तान को बुरा लगा, उसने टाइम आउट मांगा, हेमूलाल यादव टाइम आउट पकड़ाया गए, उनको आउट दिया गया, वो चले गए। बट ये क्या है ना, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में होता था, इंटरनेशनल में अभी तक नहीं हुआ था। एक 150 साल का हिस्ट्री है, लगभग 140-50 साल का क्रिकेट का हिस्ट्री है, बट अभी तक ऐसा नहीं होता। देखिए, प्रतिद्वंदिता होती है, इंडिया पाकिस्तान में भी प्रतिद्वंदिता होती है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में भी प्रतिद्वंदिता होती है। दोनों जब मैच पे उतरते हैं तो मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का भी मैच होता है। बट मैच ख़त्म होने के बाद खिलाड़ियों के व्यवहार दोस्ताना हो जाते हैं। मैच पे वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहाँ पे वो प्योर 100% मैच देते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं, एग्रेशन देते हैं, जो भी है। लेकिन मैच ख़त्म हो जाने के बाद वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। आप अभी देखे ही होंगे, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो जब पाकिस्तान टीम हार गई तो उनके कैप्टन जो हैं वो विराट कोहली से मिलने आए। विराट कोहली बहुत अच्छी तरीके से उनसे मिले,
जो बहुत अच्छी बातें हुई। उन्होंने अपने भतीजे के लिए टी शर्ट मांगा था, विराट कोहली ने साइन किया हुआ टी शर्ट उनको दिया। ये खेल भावना है। ये प्लेयर्स जानते हैं कि मैच एक दिन का है, बट हम प्लेयर ज़िंदगी भर के हैं और हमारा इमेज ये मैच ही बनाता है और हमारा व्यवहार बनाता है। बट यहाँ पे साकिब अल हसन हार गए। फर्स्ट तो तमीम इकबाल की वजह से उनका ऐसे ही दुर्गति हो रहा था। उन्होंने स्वीकार भी किया है कि मेरे ईगो की वजह से हम वर्ल्ड कप का मैच हारे हैं, क्योंकि तमीम इकबाल मेरी वजह से नहीं खेले। बट उनके बाद भी वो सुधरे नहीं हैं। उनका व्यवहार आज आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, खेल भावना के साथ खेली जाती है। तो आज जो साकिब अल हसन ने किया है वो क्या सही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।